आवाम परेशान है, अनरेस्ट पैदा हो गया है, सब लोग चिंतित हैं और इसका फायदा वो गलत तरीके से बलगला रहे हैं आपको जो लोग। मैं चाहता हूं कि एक दिन वो खड़े होकर मेरे सामने डिबेट भी करें। दो बातें बता देता हूं, हालात बताते क्योंकि जज साहब के सामने जो चीजें बताई गई जज साहब ने उसके हिसाब से ऑर्डर कर दिया। इसलिए हमेशा देखा होगा दोनों पक्ष अपने अपने वकील लेके जाते हैं और वकील दलील देते हैं। एक वकील जो है अपने पक्ष का सत्य रखता है, दूसरा वकील बताता है कि ये आपके कर्मों पे भाई का नाम आपने करना है तो अच्छे हम तो हिंदू है, तीसरी कटोरी के हम तो इनके नाम के आए, इनकी मेहनत पे आए हैं। अगर हाँ सर एक मिनट। हाँ जी मेरी समस्या ये कि जमीन का रजिस्ट्रेशन हमारा पीछे रह गया है और दूसरी समस्या जब आपकी सरकार नहीं जमानत के पास भी गया मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि मीटर लगाओ। सर मेरी गली के अंदर ना पानी का कनेक्शन बहुत पहले पड़ा था जो कि दब गया, तो ये और दूसरी चीज सर आपसे नंबर निवेदन है मेरा कि वो जो जमीन का लेवल है मेरा काफी नीचे हो गया। सर आज मेरे साथ आप विजिट कीजिए तो मेरे घर के अंदर पानी आ रहा आज भी, अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई सर अगर मैं मलबा डलवाऊंगा आपको कहोगे मलबा डलवा दो, 4 आदमी कहेंगे मलबा डलवाओगे हमारे घर नीचे हो जाएंगे। सर वो रोड बनना चाहिए सर, वो गली में आप एक काम करें, मैंने बता इसमें क्या दिक्कत हुई जब ये ऑर्डर जब पिटीशन फाइल हुई तो सरकार की ड्यूटी होती है, दिल्ली सरकार की ड्यूटी थी हम मजबूत वकील खड़े करते, हालात बताते कि जज साहब के सामने जो चीजें बताई गई जज साहब ने उसके हिसाब से ऑर्डर कर दिया। इसलिए हमेशा देखा होगा दोनों पक्ष अपने अपने वकील लेके जाते और वकील दलील देते हैं। एक वकील जो है अपने पक्ष का सत्य रखता है, दूसरा वकील बताता है कि ये सत्य में इतना सत्य है और इतना सत्य है, सत्य ये है। तो इस केस में ये कमजोरी रही और जज साहब ने ऑर्डर कर। तो मैं पहली बात तो आपको ये बता देता हूं, कल मैं इसके बाद शकील भाई का फोन, फैजाज का फोन, अपने हाजिर भाई का फोन सबके आए। ये मेरे प्रिय लोग, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस पे कुछ करा जाए। कल संडे का दिन था तो मैंने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा, मेरे मुख्यमंत्री जी ने उसके समय मुझे टाइम। कल मैं मुख्यमंत्री जी से जाकर उसको मिला और मैंने विस्तार से जजमेंट को लेकर चर्चा की, विस्तार से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये ज्यादा माहौल इसलिए खराब हो गया कि इसमें एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर आ गया, एक तरफ दिल्ली की लोगों की, जनता की, आवाम की जिंदगी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली के अंदर कुछ भ्रष्टाचारी नेता और दला, भ्रष्टाचारी अधिकारी और भ्रष्टाचारी कुछ दलाल टाइप आदमी, कुछ फिल्टर टाइप आदमी दिल्ली के सबूत को खराब कर रहे हैं, 7-7 मंजिले मकान बना रहे हैं, उनके घरों तक फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, पानी की दिक्कत है, शिवर की दिक्कत है, कूड़े की सफाई की दिक्कत है, लेकिन वो लोग बात नहीं आ रहे। उसका नतीजा ये होना शुरू हो गया, बिल्डिंगें गिर रही है, कहीं 10 आदमी मर रहे हैं, कहीं 12 आदमी मर रहे हैं, कहीं आग लग रही है। आग क्या ये देखेगी इनका धर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है? क्या बिल्डिंग गिरेगी तो पूछेगी कि तू किस धर्म का, मैं गिरूं और ना गिरूं? क्या ये नुकसान हम सबका नहीं है? तो क्या आप इस बात से सहमत हैं
कि अगर मुख्यमंत्री ने यह ऑर्डर कर दिया कि भाई 4 मंजिल तक घर बना लो, 17.5 मीटर के ऊपर अगर आप जाओगे तो मैं बता देता हूँ 17.5 मीटर क्यों रखी गई है। 17.5 मीटर इसलिए रखी गई है कि जो फायर ब्रिगेड का पानी का प्रेशर है वो 17.5 मीटर तक ही जाता है। ऊपर वाले फ्लोर में अगर आग लग गई तो वो नीचे से बुझा सकता है। इसलिए हम मना करते हैं कि 5वीं मंजिल 6वीं मंजिल 7वीं। आज अब पूरी दिल्ली पानी से जूझ रही है। दिल्ली के अंदर जनसंख्या 1 करोड़ की होनी चाहिए, 1 करोड़ की। दिल्ली में 3.5 करोड़ आदमी है। उसका असर किसके ऊपर आ रहा है? उसका असर उसके ऊपर आ रहा है, सब लोगों पे आ रहा है, वो मेरे ऊपर भी आ रहा है। जब जमुना जी सूखती है तो क्या जमुना जी पूछ के सूखती है या पूछ के पानी आता है कि किस धर्म को पानी जाना है? जमुना सूखी तो वो पानी तो आपका भी रुका, पानी हमारा भी रुका। जब पानी नहीं है और आप दिल्ली के अंदर चारों तरफ से बसावट हो रही है और वो बसावट बढ़ती जा रही है। आप ही लोगों में से आधे लोग कहते हैं ये जिसके बाहर 15 फुट का रोड था, रास्ता था, जो जमाल भाई ने कभी बनाया होगा एक आदमी को, अब वो सारी जगह घेर ली। भाई देखो, ये जगह आपकी है। इस जगह पर अगर आपके जगह के घर के सामने खुली जगह होगी, गाड़ी किसकी खड़ी होगी? मेहमान आएगा तो कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा? आपके घर के पास। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आप ध्यान नहीं देते। आप लोगों के यहाँ नाली अगर सामने बनी हुई है, उस नाली पर मैं एक दिन शहजाद के साथ अंदर घूम रहा था, 1-2 श्रीमान जी ने बीच में दीवारी खड़ी कर दी। जो भाई तुम क्या अकेले पूरे वजीराबाद के मालिक हैं क्या? बाकी लोग पीछे जो 500 घर हैं उनके पानी को तुम कैसे रोक? तो दिक्कत बाहर से नहीं है, दिक्कत अंदर से है। अगर रहना है अंदर तो तरीके से रहना पड़ेगा, समाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। समाज में जो दूर चीजें है, समाज में किसी को अधिकार नहीं है रास्ता बंद करने का, पानी का रास्ता बंद करने का। तो उससे गंदगी पैदा होगी, तो गंदगी पैदा होकर पूरी सड़क पर फैलेगी, तो उससे 2000-5000 आदमी फैलेंगे। मैं लौटकर अपनी बात पर आ रहा हूँ, बीच बीच में ये बातें कह देता हूँ क्योंकि 15 महीने में बाद पहली बारी आप लोगों से चुनाव में भी नहीं आ पाया था, चुनाव के बाद भी आज खुलकर दिल की बात करने का मौका। तो मैं आज आपको एक बात कह देता, जो घर आपके पुराने बने हुए हैं, पुराने घर जिसमें मीटर लगे हुए हैं, जिसमें राशन कार्ड है, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें आपका बिजली का पानी का मीटर है, मैंने कल सरकार से बात की और विनती करी है कि मेरे पुराने घर ना छेड़े जाए और ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन साथ में एक बात बता देता हूं और बड़ा खुलकर कह के जा रहा हूं, कोई घर नया अब नहीं बनेगा। आप खुद ही देख लो ना, आपके पास चलने को सड़क नहीं है, आप में अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, नालियां आपकी साफ नहीं रहती। भाई साहब, इसका एक लिमिट है, इतने हिस्से के अंदर तय है 500 आदमी रहेंगे। अगर इसमें 5000 आदमी रहेंगे तो वो सीवर का नाला कैसे जोड़ लेगा, पानी कैसे पहुंचेगा? सड़क पर भीड़ ज्यादा होंगी, कारें आपके पास ज्यादा हो जाएंगी, स्कूटर ज्यादा हो जाएंगे, तो कम से कम अपने आने वाले औलाद को आप इतना तो कर दें कि बच्चे बाहर, किसी के पास है बाहर बच्चे खेलने की जगह नहीं। और हम लोग सारा खेलते खेलते इतने बड़े मैदान से जाऊं मस्जिद की सीढ़ियों पे चले जाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, भरने का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, प्याऊ लगती थी जगह जगह।
भाईचारा था, प्रेम था, कहाँ है वो सब? सब लोग कमरे बंद करके एसी चलाकर और इसके अंदर डूब गए, हम भी और हमारी औलाद भी। इससे निकलो, दोबारा से वो सुनहरे दिन वापस ले। ध्यान में वो जोन की बात है। कल इस पर हाई लेवल की मीटिंग कल तय कर दी गई है। कल के लिए मेरे पास मैसेज आ गया। कल 10:30 बजे सरकार इस ओजोन की प्रॉब्लम को लेकर बैठ रही है। ये काम आपके विधायक ने आपके लिए किया। कल 10:30 बजे हमारे मुख्यमंत्री को जब मैंने विस्तार से सारी बात इसके फायदे और नुकसान बताए कि इसमें नुकसान ज्यादा है, आवाम परेशान है, अनरेस्ट पैदा हो गया है, सब लोग चिंतित हैं और इसका फायदा वो गलत तरीके से बलगला रहे हैं आपको जो लोग। मैं चाहता हूं कि एक दिन वो खड़े होकर मेरे सामने डिबेट भी करें। दो बातें बता देता हूं केस के बारे में। ये दिमाग में ना रखें कि ये कोई वजीराबाद के लिए ये काम है या बुराड़ी के लिए ये ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है, ये जज साहब को ये नहीं पता ये कहाँ ऑर्डर अप्लाई एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होगा